अच्छा देखिए स्टूडेंट्स, अब मैं आप लोगों को ग्रेविटेशन बताने जा रहा हूँ। ठीक है, ग्रेविटेशन ये चैप्टर है 3। इसका टॉपिक है यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन कहने का क्या मतलब होता है? एवरी बॉडी इन दिस यूनिवर्स अट्रैक्ट्स एवरी अदर बॉडी विथ ए फोर्स विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस एंड यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। ये स्टेटमेंट है। ठीक है, जैसे मान लीजिए दो बॉडी है M1 और M2। दो बॉडी है M1 और M2। इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस, ये कितना है? ये R है। ये बात को समझ में आ रही है आपको? ये दोनों के बीच का डिस्टेंस स्मॉल r हो गया। ठीक, अब यहाँ पर इन दोनों के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसको हम लोग F से रिप्रेजेंट करते हैं। तो F जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है M1 M2 के। यहाँ पर है ना, एवरी बॉडी इन दिस यूनिवर्स अट्रैक्ट्स एवरी अदर बॉडी विथ ए फोर्स। तो फोर्स जो है वो प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इसका नाम दे दीजिए इक्वेशन 1। ठीक है, और एफ जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है 1/r²। 1/r² के मतलब इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है उसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं एफ इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू M1 M2/r²। इन दोनों ही इक्वेशन को हमने कंबाइन कर दिया, कंबाइन करके ये आ जा रहा है कि नहीं। अब यदि हम लोग इस प्रोपोर्शनल को हटाएंगे, कुछ कांस्टेंट पुट करेंगे, तो कांस्टेंट के बदले क्या लिखेंगे? F इक्वल टू जी M1 M2/r²। ठीक है, ये काफ़ी ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है, बहुत ही बढ़िया फार्मूला, इसे याद रखोगे। और यहाँ पर जी क्या है? इसको कहते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट। ठीक है, अब देखिए जैसा कि हम लोग ये देख रहे हैं कि यदि हम लोग डिस्टेंस को डबल कर दें तो फोर्स जो है वो 1/4 हो जाएगा। ठीक है, और जैसे देखिए ये कहना चाह रहा हूँ कि इफ़ r' इक्वल टू 2r। ठीक है, तो इस तरह के केस में फोर्स जो होगा F' फोर्स वो 1/4 हो जाएगा। कैसे? Gm1m2/2r²। यहाँ पर देखिए। ठीक है, तो अब इसे और ज़्यादा सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर ये 4r² हो जाएगा। तो इसको हम लोग 1/4 भी लिख सकते हैं, 1/4 Gm1m2/r²। इसको हम लोग क्या कहते हैं? इसको कहते हैं फोर्स। तो 1/4 F हो गया। तो यहाँ पर ये F' जो है वो क्या हो गया? F/4 हो गया, है कि नहीं? तो यही मैं कहना चाह रहा हूँ कि इफ़ यदि रेडियस को डबल कर दे तो फोर्स यहाँ पर 1/4 हो जा रहा है। ठीक है, और यदि हम लोग रेडियस को हाफ कर दे, इफ़ r' इक्वल टू r/2, तो फोर्स की दोनों के बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो कितना हो जाएगा? वो 1/4 हो जाता है। कैसे? ये देखिए, यहाँ पर इसको ऊपर कर दो तो हो जाएगा 4Gm1m2/r²। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा 4Gm1m2/r² हो गया। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 4 × F हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर ये F' जो है वो 4F के इक्वल हो जा रहा है। ये बात कुछ समझ में आ रही है आपको? तो देखिए हमने रेडियस को हाफ कर दिया तो फोर्स जो है वो 1/4 हो गया। ठीक, यही बात मैं यहाँ पे लिख रखा हूँ कि यदि हम लोग डिस्टेंस बिटवीन द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इसको 1/4 कर दें तो यहाँ पर दोनों के बीच का डिस्टेंस जो है वो हाफ हो जा रहा है, अदरवाइज़ ये 1/4 टाइम्स हो रहा है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रही है आपको? बस यही मैं कहना चाह रहा था। थैंक यू वेरी मच।